नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आपके सामने। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? ए एरन अभिलेख, बी अशोक का शिलालेख, सी भीतरी स्तंभ लेख या डी हाथी गुफा अभिलेख। आपको बताना है दोस्तों कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? ए अन्न का भंडार, बी मृतकों का टीला, सी विशाल स्नानागार या डी एक बड़ा बाजार। दोस्तों, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अन्न का भंडार, मृतकों का टीला या विशाल स्नानागार या डी एक बड़ा बाजार। साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? ए 10, बी 12, सी 14 या डी 16। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं साथियों, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन दे रखे सामने आपके। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद, गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ए कपिल, बी कनाद, सी गौतम या डी जैमिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं साथियों। राइट आंसर आपको बताना है, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ए 1027, बी 1028, सी 1029 या डी 1030। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1027, 1028, 1029 या 1030। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1028 ऋग्वेद में सूक्त है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद से, बी ऋग्वेद से, सी मनुस्मृति से या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ए मुंडकोपनिषद, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी हेरोडोटस या डी मैगस्थनीज। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इंडिका के लेखक कौन थे? ए प्लूटार्क, बी जस्टिन, सी हेरोडोटस या डी मैगस्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैगस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक या डी पाणिनि। आपको बताना है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ए चंद्रगुप्त, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक या डी पाणिनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ए सी अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष या डी बप्पा रावल। आपको बताना है साथियों कि सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए अशोक ने करवाया था, बी समुद्रगुप्त ने करवाया था, सी हर्ष ने करवाया था या डी बप्पा रावल ने करवाया था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? राइट ऑप्शन आपके सामने दे रखे साथियों, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। 11वां नंबर का क्वेश्चन, वह शैली जो भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है? ए शिखर, बी वेरा, सी गांधार या डी नागर। आपको राइट आंसर बताना है दोस्तों, वह शैली जो भारतीय यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे दोस्तों, शिखर, वेरा, गांधार या नागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार। गांधार शैली
शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए वसुमित्र, बी पुष्यमित्र, सी दिवाकर मित्र या डी अग्निमित्र। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए वसुमित्र, बी पुष्यमित्र, सी दिवाकर मित्र या डी अग्निमित्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं साथियों, तो राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? ए भवभूति, बी भरत मुनि, सी भारवी या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? ए भवभूति, बी भरत मुनि, सी भारवी या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? ए 72 ईस्वी, बी 78 ईस्वी, सी 80 ईस्वी या डी 82 ईस्वी। आपको बताना है दोस्तों कि शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 78। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ए 57 ईस्वी पूर्व, बी 56 ईस्वी पूर्व, 56 ईस्वी पूर्व या डी 59 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर। गुप्तकालीन रजत मुद्रा को नाम दिया गया था। ए दिनार, बी निष्क, सी रूपक या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि गुप्तकालीन रजत मुद्रा को क्या नाम दिया गया था। ए दिनार, बी निष्क, सी रूपक या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रजत मुद्रा को रूपक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी बिहार। आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कौन से स्टेट में स्थित है। तो साथियों आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या डी बिहार। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। साथियों कमेंट करके बताना कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हर्ष चरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी पाणिनि, सी बाणभट्ट या डी सूर्यमल मिश्रण। राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि हर्ष चरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ए कालिदास, बी पाणिनि, सी बाणभट्ट या डी सूर्यमल मिश्रण। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष चरित बुक किसने लिखी थी? बाणभट्ट के द्वारा हर्ष चरित बुक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ए हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुंग वंश के बाद किस राजवंश ने भारत पर राज किया? ए सातवाहन, बी कण्व, सी गुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको बताना है कि शुंग राजवंश के बाद भारत पर किस राजवंश ने राज किया था? सातवाहन, कण्व, गुप्त या डी इनमें से कोई नहीं। अगर ये क्विज आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश के बाद भारत पर कण्व राजवंश ने भारत पर राज किया था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्विज में।